अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ एक्स्ट्राडिशन। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। जब कोई शख्स क्राइम करता है और किसी दूसरी स्टेट में भाग जाता है तो जिस स्टेट में उसने क्राइम किया होता है वो दूसरी स्टेट से मुतालबा करती है कि इस क्रिमिनल को हमारे हवाले किया जाए ताकि हम इससे सज़ा दे सकें। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है इसी एक्स्ट्राडिशन कहते हैं कि जो मुल्क होता है वो दूसरे मुल्क से मुतालबा करता है कि हमारा जो भागा हुआ क्रिमिनल है जिसने हमारे स्टेट के अंदर क्राइम किया है कोई, तो उसे हमें वापस कर दिया जाए ताकि हम उसे सज़ा दे सकें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्स्ट्राडिशन। नो क्रिमिनल शुड बी अनपनिश्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ जुरिडिक्शन, सो द सोल ऑब्जेक्ट इज़ टू पनिश द ऑफेंडर। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि कोई भी क्रिमिनल है अगर वो क्राइम करता है तो वो सज़ा से बच नहीं सकता, चाहे वो किसी और कंट्री के अंदर ही क्यों ना चला जाए। वो स्टेट मुतालबा करेगी दूसरी स्टेट से कि हमारा जो क्रिमिनल आया है आपके पास वो हमें वापस करें ताकि उसे सज़ा दी जाए, या तो वो वापस करे या उसी मुल्क के अंदर ही उसे सज़ा दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कंडीशंस, यानी कि कौन से कंडीशन होंगी, कौन से हालात होंगे जिस पर एक्स्ट्राडिशन लागू हो सकता है। अगर क्रिमिनल ने एक्स्ट्राडिटेबल क्राइम किया हो या दोनों स्टेट के दरमियान माहिदा हुआ हो कि अगर कोई क्रिमिनल हमारे मुल्क से भाग के आपके मुल्क में चला जाए तो आपने हमें रिटर्न करना है, अगर आपका क्रिमिनल हमारे स्टेट में आ गया तो हम रिटर्न करेंगे। ये अगर ट्रीटी दोनों कंट्री के दरमियान होगी फिर ही वो एक दूसरे को वापस करने के ज़िम्मेदार हैं, वरना नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, देयर मस्ट बी सिग्निफिकेंट एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड, यानी कि जो भी क्रिमिनल होगा उसके अगेंस्ट कोई ठोस शवाहिद होने चाहिए, कोई ठोस सबूत होने चाहिए कि इसने वाकई क्राइम किया है, फिर ही दूसरा मुल्क उसे जो भी क्रिमिनल है वो वापस करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है एक्स्ट्राडिटेबल क्राइम, यानी कि ऐसे कौन से क्राइम हैं जिसकी वजह से एक्स्ट्राडिशन लागू होता है उस क्रिमिनल के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं मर्डर, कत्ल, डीलिंग इन स्लेव्स यानी गुलामों के बारे में कोई भी केस हो, बाइबेरी यानी रिश्वत, काउंटरफिट ऑफ करेंसी यानी कि जालसाजी करेंसी के अंदर अगर जाली करेंसी बेचें, परजरी और सब ऑर्डिनेशन ऑफ परजरी यानी झूठी गवाही देना या किसी को झूठा गवाही देने के लिए आमादा करना। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं फोर्जरी यानी जालसाजी, नारकोटिक्स यानी कि मंशियात वगैरह का कोई काम करें या मंशियात वगैरह स्मगल करें। उसके बाद आता है पायरेसी यानी कि कॉपीराइट का अगर कोई मुकदमा हो उस वजह से, यानी कि अगर किसी मुसन्निफ़ ने कोई अपनी बुक लिखी है तो वो फेमस हो जाती है बुक, और उसी की जो नाम है, अगर बुक का नाम रखा है अब्दुल्ला रखा है, ठीक है, उसी नाम की बुक कोई और बंदा शाया करता है उसी नाम के साथ, तो उसके ऊपर कॉपीराइट लगता है। नेक्स्ट चलते हैं एक्स्ट्राडिशन की कुछ लिमिट्स हैं, यानी कि रिलीजियस ऑफेंसेस, अगर मज़हब का कोई केस हो तो उस पर एक्स्ट्राडिशन नहीं लगेगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी है किसी मज़हब के बारे में बेरहमती करता है तो वो किसी और कंट्री में चला जाता है तो इस पर एक्स्ट्राडिशन नहीं लगेगा, उस कंट्री के लिए लाजमी नहीं है कि वो उस क्रिमिनल को वापस करे स्टेट को। उसके बाद आ जाता है पॉलिटिकल ऑफेंसेस, यानी अगर पॉलिटिकल मुकदमात हों, सियासी मुकदमात, तो उसी पर भी कोई एक्स्ट्राडिशन लागू नहीं होता। इसके बाद आ जाता है ट्रिफलिंग केसेस। ट्रिफलिंग केसेस मुराद है छोटे मोटे केसेस हो गए, यानी कि ऐसी छोटी मोटी चोरी हो गई या एक्सीडेंट से कोई किसी डेथ हो जाती है, इस तरह के केसेस होते हैं तो उस पर भी एक्स्ट्राडिशन लागू नहीं होता। तो एंड में बात जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि दोनों कंट्री के दरमियान ट्रीटी होना लाजमी है कि अगर हम कोई क्राइम करके आपकी स्टेट से हमारी स्टेट में आएगा तो हम वापस करेंगे, अगर हमारी स्टेट का आपकी स्टेट में जाएगा तो आपने हमें वापस करना है, तो ये ट्रीटी होना लाजमी है। अगर ये ट्रीटी नहीं है तो किसी कंट्री के लॉ के अंदर है कि अगर इस तरह कोई भी क्रिमिनल हमारे कंट्री में आएगा तो हमने उसे वापस करना है। अगर ये किसी कंट्री की ये एक लॉ के अंदर मौजूद हो तो उस कंट्री के लिए लाजमी नहीं है कि वो उस कंट्री को वापस करे, उसकी मर्ज़ी है, अगर ना करना चाहे तो ना करे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उस कंट्री के साथ ट्रीटी नहीं हुई। तो आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।